तो ट्रेडिंग क्या ये किस्मत का खेल है या एक सोची समझी स्ट्रैटेजी? आज हम इसी पहेली को सुलझाएंगे। देखेंगे कि कैसे एक गैम्बलर वाली सोच से निकलकर एक स्मार्ट स्ट्रैटेजिस्ट बना जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं। तो अक्सर ट्रेडर्स एक होली ग्रेल की तलाश में रहते हैं। आप जानते हैं, कोई ऐसी जादुई चीज, एक ऐसा परफेक्ट सिस्टम जो कभी फेल ही ना हो। पर सवाल ये है कि क्या ऐसा कुछ सच में होता भी है? हम सबने कभी ना कभी ये सवाल तो सोचा ही है ना, कि क्या मार्केट को हराने का कोई सीक्रेट फॉर्मूला है। ये एक ऐसी चाहत है जो बहुतों को इस दुनिया में खींच लाती है। लेकिन क्या हो अगर असली जवाब वो हो ही नहीं जो हम सब ढूंढ रहे हैं। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। देखिए, लंदन एकेडमी ऑफ ट्रेडिंग का एक सर्वे बताता है कि लगभग 29% लोग गेट रिच क्विक यानी फटाफट अमीर बनने वाली स्कीम्स में इंटरेस्टेड होते हैं। मतलब ये जो तुरंत सफलता पाने की चाहत है ना, ये बहुत ही कॉमन है। और होता क्या है, जब शुरुआत में नुकसान होता है तो लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और फिर शुरू होती है एक ऐसे ऑटोमेटेड मशीनी सिस्टम की खोज जो बस बता दे कि कब खरीदना है और कब बेचना है। एकदम परफेक्ट सिग्नल। ऐसा लगता है कि बस यही एक रास्ता है सक्सेस का। तो सलाह के लिए लोग जाते कहाँ हैं? सर्वे के हिसाब से 24% लोग अपने दोस्तों और परिवार से पूछते हैं, 20% यूट्यूबर्स को फॉलो करते हैं और सिर्फ 14% लोग ही वेरीफाइड प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स पर भरोसा करते हैं। अब जरा सोचिए, गलत जानकारी मिलने का रिस्क कितना ज्यादा है। तो ठीक है, अगर कोई जादुई सिग्नल नहीं है तो फिर असली चाबी क्या है? असली चाबी है मनी मैनेजमेंट। यानी सिग्नल्स के पीछे भागने के बजाय फोकस को शिफ्ट करके अपनी कैपिटल को मैनेज करने की स्ट्रैटेजी पर लाना। ज्यादातर नए ट्रेडर्स बस यहीं पर गलती कर जाते हैं। उन्हें लगता है कि सक्सेस का मतलब है एकदम सही टाइम पर मार्केट में घुसना और एकदम सही टाइम पर निकल जाना। लेकिन असली सच इस एक लाइन में छिपा है। प्रॉफिट का सबसे बड़ा मौका अक्सर एक अच्छे मनी मैनेजमेंट मेथड में मिलता है। बस यही एक लाइन, यही वो सार है जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। चले इसको और आसान बनाते हैं। एक तरफ है मार्केट फोरकास्टिंग, जो कि अनप्रिडिक्टेबल है। मार्केट की कंडीशन तो बदलती ही रहती है ना? और दूसरी तरफ है मनी मैनेजमेंट। ये एक डिसिप्लिन है जो पूरी तरह से मैथ्स पर बेस्ड है और इसलिए इस पर कंट्रोल करना कहीं ज्यादा मुमकिन है। एक और बहुत बड़ा ट्रैप है गैम्बलर्स फैलेसी या जुआरी का भ्रम। ये एक गलत सोच है कि अगर कोई चीज बार बार हो रही है तो आगे जाके वो कम होगी। ट्रेडिंग में इसका मतलब ये है कि लोग सोचने लगते हैं, अरे इतने सारे लॉस हो गए, अब तो अगला ट्रेड पक्का प्रॉफिट में जाएगा। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए एक सिक्का उछाला और लगातार 5 बार हेड्स आया, तो क्या छठी बार टेल्स आने का चांस बढ़ गया? नहीं, चांस तो अब भी 50-50 ही है। ट्रेडिंग का भी बिल्कुल यही हिसाब है। हर ट्रेड एक नया कॉइन टॉस है। इसीलिए इमोशंस को इस गेम से बाहर रखना बहुत जरूरी है। तो ठीक है, अब स्ट्रैटेजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है अपना ट्रेडिंग स्टाइल चुनना। देखिए, हर किसी के लिए एक ही तरीका काम नहीं करता। तो चलिए 2 पॉपुलर स्टाइल्स को देखते हैं, स्कैल्पिंग और स्विंग ट्रेडिंग। तो इन दोनों में फर्क क्या है? एक तरफ है स्कैल्पिंग, एकदम फास्ट, एक दिन में सैकड़ों छोटे छोटे ट्रेड्स और जाहिर है बहुत ज्यादा स्ट्रेस। दूसरी तरफ है स्विंग ट्रेडिंग, जिसमें सब्र चाहिए, हफ्ते में कुछ बड़े ट्रेड्स और स्ट्रेस भी कम। अब सवाल ये उठता है कि किसी की पर्सनैलिटी को कौन सा स्टाइल सूट करता है। अब अपनी स्ट्रैटेजी को और धारदार बनाने के लिए वॉल्यूम प्रोफाइल जैसे टूल्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये मार्केट के स्ट्रक्चर को बिना किसी भेदभाव के बिल्कुल साफ साफ देखने में मदद करता है। इसको समझने के लिए एक बड़ा मजेदार उदाहरण है तरबूज का। सोचिए, अगर ज्यादातर तरबूज $5 में बिक रहे हैं तो वो उनकी फेयर वैल्यू या सही कीमत हुई, है ना? मार्केट भी बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। वो हमेशा उस प्राइस पर वापस आने की कोशिश करता है जहां सबसे ज्यादा सौदे हुए हों। अब इसके कुछ मेन पार्ट्स को समझते हैं। पहला है पीओसी यानी पॉइंट ऑफ कंट्रोल। ये वही फेयर वैल्यू है जहां सबसे ज्यादा ट्रेडिंग हुई। फिर आता है वैल्यू एरिया। ये वो रेंज है जहां लगभग 70% एक्शन हुआ। हाई वॉल्यूम नोड्स को आप मजबूत दीवारों की तरह समझ सकते हैं जो प्राइस को सपोर्ट या रेजिस्टेंस देती हैं, और लो वॉल्यूम नोड्स वो खाली जगह हैं जहां से प्राइस तेजी से निकल सकता है। इसका फायदा क्या है? देखिए, जो लैगिंग इंडिकेटर्स होते हैं वो गाड़ी के रियर व्यू मिरर की तरह हैं। वो बताते हैं कि पीछे क्या हुआ। लेकिन वॉल्यूम प्रोफाइल वो आपकी गाड़ी का डैशबोर्ड है। वो आपको बताता है कि ठीक अभी इस पल में क्या हो रहा है।
मतलब मार्केट की एकदम लाइव और सच्ची तस्वीर। तो चलिए अब तक जो भी हमने डिस्कस किया है उसे एक साथ लाते हैं। एक डिसिप्लिन्ड ट्रेडर का माइंडसेट बनता है सक्सेस के कुछ पिलर्स को मिलाकर। ये हैं सक्सेस के 3 पिलर्स। पहला, डिसिप्लिन, रिस्क और मनी मैनेजमेंट। दूसरा, एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो किसी के पर्सनल स्टाइल से मैच करे। और तीसरा, मार्केट के स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्टिव एनालिसिस। तो एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, सक्सेस किसी सीक्रेट सिग्नल या किसी इन्फ्लुएंसर की टिप से नहीं आती, वो आती है एक सॉलिड प्लान से। तो आखिर में सवाल बस यही बचता है, एक स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है या अब भी सिग्नल्स का पीछा हो रहा है? और याद रखिए, मार्केट में किसी का भी भविष्य इसी एक सवाल के जवाब पर टिका है।